सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने अ बुके ऑफ फ्लावर नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ये 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर। और इस बुक को हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। तो इनका नाम याद रखना लेखक का। बाकी विकास खन्ना ये एक जाने माने शेफ हैं और इन्होंने एक बुक लिखी है अभी, किचन द ग्रेटिट्यूड। और अभी आपको याद होगा 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी मिला था इनको। बाकी रोमिला थापर वॉइस ऑफ डिसेंट नाम की बुक को लिखा। अरुंधति रॉय आजादी फ्रीडम फेसिज्म एक्शन नाम की बुक को लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना नाम। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा वोल्टेरी बोटास ने। वोल्टेरी बोटास ये रहने वाले, यानी कि इनकी नेशनैलिटी तो फिनलैंड है और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये आपको याद रखना है। और अभी इन्होंने ही ये रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है। फर्स्ट नंबर पे तो ये वोल्टेरी बोटास रहे। सेकंड नंबर पे मैक्स वर्स्टपन है जो कि नीदरलैंड से हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और तीसरे नंबर पे रहे लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी रेस हुई है, कौन कौन जीता है और कौन कौन सी रेस है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हुई थी आपकी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और उसको जीता था वोल्टेरी बोटास ने। फिर स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता। फिर है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। फिर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई, उसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती। और उसके बाद स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, वो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। उसके बाद इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो जीती थी पियरे गेस्ली ने। और F1 70th एनिवर्सरी जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो मैक्स वर्स्टपन ने जीती थी। उसके बाद F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। और अब ये रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए वोल्टेरी बोटास ने। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व रेबीज दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को ये वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन इंसानों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार ये इसका 14th एडिशन है। और थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। और 28 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे लुइस पास्चर, उनकी पुण्यतिथि होती है 28 सितंबर को। इन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन विकसित की थी, इसीलिए हम 28 सितंबर को मनाते हैं ये दिन। अच्छा, 28 सितंबर को हमने इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के रूप में भी मनाया। यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि सभी को सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। तो ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन ये वर्ल्ड रेबीज डे ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मोस्टली याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने राज्य में 1000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो मार्च में भी लॉकडाउन के समय प्रथम चरण के दौरान ट्रांसजेंडर लोगों को खाद्य किट प्रदान करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना था। तो राज्य सरकार ने अब 1000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रत्येक के लिए 700 रुपए की खाद्य किट स्वीकृत की है। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। केरल को एक गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहा जाता है।
अभी आपको याद होगा केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता था। इसके अलावा केरल ने गैर संक्रामक रोगों के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड भी जीता था। अच्छा, केरल की स्वास्थ्य मंत्री का नाम आप याद रखो, के शैलजा उनका नाम है, काफी न्यूज में रहता है इनका नाम। इसके अलावा भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में स्थापित करेगी। और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जो अभी साक्षरता रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे रहा फिर से केरल 96.2% साक्षरता के साथ, यानी कि लिटरेसी के साथ। और स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट भी आई थी, उस पर भी टॉप पे रहा था केरल। उसके अलावा केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई प्रोग्राम को शुरू किया। उसके अलावा केरल सरकार ने खाद्य वन परियोजना भी शुरू की है। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं केरल से, तो अभी इसने रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से वाहन भी शुरू किया था। जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना था। एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की थी और गरीबों को फ्री में इंटरनेट देने के लिए के फोन नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। बाकी ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला पहला राज्य बना था। और देश की पहली सुपर फैब लैब ये स्थापित की जाएगी केरल में। और देश की पहली एलएनजी बस ये शुरू हुई केरल के कोच्चि में। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में असम सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है? तो आंसर होगा विजिट असम। तो अभी असम की सरकार ने विजिट असम नाम से एक एप्लीकेशन बनाया है जिसके जरिए हवाई यात्री कोविड-19 जांच से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने में हवाई अड्डे पर देरी से बचने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करके भर सकते हैं और अधिकारियों को दिखा सकते हैं। बेसिकली इसका मेन उद्देश्य यही है कि हवाई यात्रा के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जा सके और जरूरी आवेदन पत्रों को भरने में उनका ज्यादा समय भी बर्बाद ना हो। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ के चीफ जस्टिस है अजय लांबा। बाकी अभी असम की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की थी। और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये शुरू हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। असम सरकार ने अभी अरुणोदय स्कीम को शुरू किया। और असम से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूँ। एक तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, ये कहां पर है? आपका असम में है। और इसको अब अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। उसी तरह से याद रखो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको असम में मिलेगा और इसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भी मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और यहीं पे अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी देखा गया था। वैसे यहाँ पे आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क मिलेगा और औरंग नेशनल पार्क भी मिलेगा। यहीं पे आपको कामाख्या मंदिर भी मिलेगा जहाँ पे अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार इसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था। और बिहू महोत्सव, बिहू नृत्य ये भी यहीं पे मनाया जाता है। धनवंतरी योजना इन्होंने चालू की थी। भ्रमण सारथी योजना शुरू की थी। और भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। लोहित नदी पे बना हुआ है जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने अपनी कलाकृति माय ग्रैंडमा के लिए यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता जीती है? तो आंसर होगा देव प्रसाद रॉय ने। ये देव प्रसाद रॉय ये सिक्किम के आर्टिस्ट है और इनकी एक फेमस पेंटिंग है माय ग्रैंडमा। और इसी पेंटिंग के लिए उन्होंने यूरोप में एक कला प्रतियोगिता जीती है। क्या नाम है? देव प्रसाद रॉय। बाकी सचिन अवस्थी अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको मिला था। रतन लाल विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता। और फ्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार मिला था इनको। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में बीसीसीआई ने किसे महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा नीतू डेविड को। तो अभी बीसीसीआई ने 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष बनाया है। और इस पैनल में जो दूसरे सदस्य हैं उनके नाम हैं मीठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना।
अच्छा, बाकी अगर ऑप्शन पे हम जाएंगे तो नितिन मेनन का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने थे। श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने थे और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। बाकी बीसीसीआई की बात करेंगे, स्थापना 1928 में हुई इसकी। मुंबई में मिलेगा हेडक्वार्टर आपको, वानखेड़े स्टेडियम में। अध्यक्ष इसके सौरव गांगुली हैं ही सही, और इसके सीईओ हैं हेमंत अमीन। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अल्पन बंदोपाध्याय को। तो पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं राजीव सिन्हा, ये भी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे और इनके स्थान पर अल्पन बंदोपाध्याय ये राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। बाकी विनी महाजन, ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी थी, आपको याद होगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। और जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। ब्रजेंद्र नवनीत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने थे ये। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम 2-3 दिन से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा ट्रेल्स फॉर किड्स नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा आनंद नीलकांतन ने। तो बाहुबली श्रृंखला के लेखक हैं ये आनंद नीलकांतन, और इन्होंने पहली बार बच्चों के लिए ये बुक लिखी है जो बाल असुरों और उनकी हरकतों के बारे में बताती है। ये बुक का नाम थोड़ा लंबा है, याद रखना, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। बाकी बराक ओबामा यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो बुक लिखी थी अभी उसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। रामचंद्र गुहा ने लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, और इश्तियाक अहमद ने लिखी है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 12.6%। अच्छा, NCAER का मतलब हो गया नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया? माइनस का 12.6%। अच्छा, अभी और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अनुमान लगाए गए थे भारत की जीडीपी के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर आप उसको भी रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। फिर है, हाल ही में डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध क्या थी? तो आंसर होगा अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी ये डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया, और इनका भी निधन हो गया है। इनका नाम इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2009 में पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको, तो ये आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए $570 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए लोन को मंजूरी दे दी है, जिसमें से राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन, और मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजनाओं के लिए $270 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अच्छा, एडीबी की स्थापना की बात करेंगे तो 1966 में हुई। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सु कुआसाकावा। अच्छा, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? अशोक लवासा बने थे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 89 नंबर पे रहा है भारत। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है।
ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।